आप देख रहे हैं 100 माइकल। आज आपके लिए एक खतरनाक भूतिया घटना लेके आया हूँ जो मेरा एक बीवर के साथ घटा हुआ था। उनका नाम है रमेश, जो नेपाल में कटा हुआ था। उन्होंने मेरे को बोल रहा था कि भैया, मेरे रियल लाइफ में कटा हुआ एक घटना आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब के माध्यम से उनके सामने लाइए। ठीक है, मैं उनका एक रियल लाइफ में कटा हुआ घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनाने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज रमेश के साथ घटा हुआ घटना मेरे में उतार के मैं आपके लिए बोलने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रमेश, मैं नेपाल का नागरिक हूँ। जो मेरे रियल लाइफ में घटा हुआ घटना मैं आपके लिए सुनाना जा रहा हूँ। मैं बाज़ार से घर जाने वाला था। मेरा घर गांव में पड़ता है। मैं बाज़ार में शॉपिंग करते करते शाम हो गई थी। जब मैं गांव जाने वाला था, मेरे गांव के और बाज़ार के बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता है। मैं उसको गुजरते हुए मैं गांव में पहुंचने वाला हूँ। रात को 9 बज गई थी। मैं जा रहा था, हवाएं चल रही थी, रात अंधेरा था, मेरे हाथ में टॉर्च था। पूरा जंगल में चिड़िया के आवाज़ से गूंज रहा था। मैं आगे चल रहा था, पर अचानक मैं जब जंगल के बीच में चला गया, अचानक एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। जो लड़की रो रही थी। मैंने सोचा कि ये लड़की क्यों रो रही है, और मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे चला गया। और थोड़ी आगे जाते ही एक लड़की मुझे देखी। मैंने उसको पूछा, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने बोली कि मैं बाज़ार से आया था, मैं गांव जाने वाला हूँ, पर इतनी रात हो गई, मैं कैसे जाऊँ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है बहुत। उसके बाद मैं रोने लगी थी। शुक्र है कि आप मिल गए मेरे को। आपने मेरे गांव तक आप पहुंचा दो ना, ऐसा बोलने लगी। मैं भी सोचने लगा मन में, हाँ यार, इसको गांव तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात हो गई, इतना घना जंगल है, ये अकेली लड़की क्या कर सकती है। तब मैंने उसको बोला, ठीक है, आप मेरे गांव तक जाओ, मतलब आपके गांव तक मैं पहुंचाऊंगा, मेरा गांव भी नज़दीक ही है। तो उसके साथ बात करते करते आगे चल रहा था पूरा। उसके बाद इतना मिठास, उसके आवाज़ में इतना मिठास थी कि मैं उसके आवाज़ में पूरा मोहित हो गया था, और मैं उसके तरफ ही आकर्षित हो रहा था। उसने सफ़ेद कपड़ा पहनी थी और देखने में भी इतना सुंदर थी। और मैं उससे बोलने वाला था, बोल रहा था, वो भी बात कर रही थी, पर उसका आँख मेरे आगे कभी नहीं झुकाई। और बात करते करते, मेरा एक आदत है सिगरेट पीने का। जब मैं सिगरेट पी रहा था, तो जब मैंने सिगरेट हाथ में ली, मुंह में रखा और लाइटर जला रहा था, अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि अरे ये लड़की कहाँ गई? पीछे देखा, आगे देखा, पर कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं पेशाब करने के लिए बैठी होगी बीच में। तो ऐसा सोचते सिगरेट पीते पीते मैं आगे चल रहा। तब भी और आगे चल रहा था, तो मेरा सिगरेट भी ख़त्म हो गए। जब अचानक
मेरा सिगरेट ख़त्म हो गया तब अचानक वो लड़की मेरे सामने आ गई और बोलने लगी कि मेरे को छोड़ के आप आगे कैसे आ गए। तो मैंने सोचा कि आप कहाँ पे गई हो। मैंने उसको बोला आप कहाँ पे गई थी, मेरे को पता नहीं था, आपको मैंने आगे पीछे देखा था पर आप नहीं थी। नहीं, उसने बोली नहीं, जब आप सिगरेट पी रहे थे तो मेरे को उसका गंध, मतलब उसका जो भी गंध आता है मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा दूर हो गई थी। मैंने सोचा ठीक है। तो आगे बात करते करते आगे चल रहा था तो अचानक एक घर आ गया। घर के सामने मैंने पानी मांगा, तब वो लड़की नहीं थी। तो मैंने इधर उधर देखने लगा। मेरे को शक होने लगा कि ये लड़की नहीं है, कुछ तो है। तो जब आगे चल रहा था तब वो लड़की अचानक आ गई, रुक जा। तो मैं थोड़ा डर गया। उसने बोली ऐसे कैसे बोल रही हो, मैंने बोला। उसने बोली रुक जा, नहीं तो यहीं पे मार डालूंगी। और मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगा और इधर भागता हूँ उधर भागता हूँ। वो लड़की कभी आगे आती कभी पीछे आती, कभी मेरे ऊपर जंप करने लगती है। मैं चिल्लाते आगे गया और मेरे साथ में लाइटर भी था और सिगरेट भी था। मैं अचानक जलन लगा, लाइटर भी नहीं जल नहीं रहा था और मैं उसमें पत्थर फेंकते चिल्लाते आगे बढ़ा। और मैंने लाइटर बाद में जली और सिगरेट पीते आगे आ गया और पीछे लग रहा था कि पीछे से कोई आ रहा है। वो लड़की के मैंने बाद में वो लड़की आगे जा रही थी तो मैंने उसको पैर देखा। पैर तो पूरा उल्टा था उसका। तो मैं पूरा चौंकने लगा, अरे यार ये तो लड़की नहीं है। मेरे पूरा कंफर्म हो गया और मैं भागते चला गया, चिल्लाते चला गया। वो आगे पीछे आ रही थी, मैंने सिगरेट हाथ में था पर पूरा आग तो निभने वाला था। फिर भी मैंने कोशिश करते उसको जलाने लगा और आगे बढ़ता रहा। मैं गाँव के नज़दीक आ गया, थोड़ा सांस आ गई। उसके बाद मैंने आगे देखा, कुछ नहीं था। थोड़ा दूर देखा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरा जैसा फांसी लगा के लड़की लटक के ऐसे करके लटक रही थी। पर मैं उस टाइम भी चिल्लाया और आगे बढ़ता गया और वहाँ जाने के बाद एक बाबा के घर है, वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ से जाते ही मेरे को मुझसे खून आने लगा। वो बाबा ने लेके पता नहीं क्या किया और मेरे उनके घर से नज़दीक मेरा घर है। मेरा माँ बाप को फ़ोन किया और मेरा माँ बाप भी आ गए और उसके बाद उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में भर्ना किया और हॉस्पिटल में भर्ना करने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे को ठीक हो गया। उस बाबा ने बोला कि तेरे को एक खतरनाक चुड़ैल ने पकड़ ली थी, शुक्र है कि तेरे को तू बच गया, नहीं तो उसने तेरे को चाहती तो तेरा मुट्ठू मतलब दिल और कलेजा सब खा लेती। और मैं लंबी सांस लिया। उसके बाद मैं अभी तक मैं रात को जंगल से नहीं गुजरता। हमेशा मैं जाना है तो दोपहर में जाता हूँ और टाइम से घर आता हूँ। अभी तो उस जंगल में वो गाड़ी भी चलती है, अब तो इतना डर भी नहीं है। और मैं आपको रमेश को मेरे में उतार के मैं आपके लिए बोला। और जो एक घटना थी रियल घटना है और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ घटना लेके आऊँगा, रियल घटना जो वो आपको सुनाऊँगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। बाय।